हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। एज वी आर गोइंग थ्रू दिस सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू लेक्चर 6. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे एंड फर्स्ट sentence is a vehicle used to carry a dead body. ओके इसमें क्या पूछ रहा है कि जो गाड़ी होती है जो डेड बॉडी को कैरी करके ले जाती है उसको हम क्या कहते हैं। ओके उसको हम क्या करते हैं, हर्स, कॉफिन, टॉम्ब या ग्रेव। तो ग्रेव का मतलब क्या होता है, जिसको हम कब्र बोलते हैं, जहाँ पे डेड बॉडी को क्या करते हैं, दफनाते हैं। ठीक है, उसको हम कब्र बोलते हैं। टॉम्ब मतलब वही टाइप ऑफ, ठीक है, जहाँ पे जो बोलते हैं ना कब्र है, उसके ऊपर में जो इस टाइप का, मान लो ये मस्जिद है, मॉस्क्यू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर में जो इस टाइप का गोल सा बना होता है, दैट इज कॉल्ड टॉम्ब। फाइन। कॉफिन इज प्रेजेंट इन कॉफी और टाइप ऑफ ड्रग्स इसको बोल सकते हो, ठीक है, कॉफिन। सो आंसर विल बी हर्ज। हर्ज उसको बोलते हैं जिसमें डेड बॉडी को कैरी करके जिस गाड़ी में ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हीकल। ओके, व्हीकल विच इज यूज्ड टू कैरी dead body is called hearse. Next one is something that can not be handled easily. ऐसा जो easily handle नहीं किया जा सकता, what we call. Okay, so देख लेते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो कॉफिन था ना, वो कॉफी वाला कॉफिन नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। ये है जहाँ पे डेड बॉडी को केप्ट किया जाता है। ओके, डेड बॉडीज आर केप्ट। फाइन, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजीली। ठीक है, जिसको हम इजीली हैंडल नहीं कर सकते, व्हाट वी कॉल। सो लेट्स सी व्हाट वी कॉल। अनफिट मतलब जो फिट नहीं है, विच इज नॉट फिट, फिट नॉट, ठीक है, विच इज नॉट फिट, विच इज नॉट फिट। अनटाइमली जो टाइम पे नहीं है, ठीक है, हु इज या विच इज नॉट ऑन टाइम। एंड अनटाइडी, अनवाइडली एंड अनटाइडी। सो अनटाइडी इज ऑल्सो डर्टी जिसको हम बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अनटाइडी। मतलब बहुत अनटाइडी पहना उसने, ऐसे बोलते हैं हम। द यूनिफॉर्म विच ही वियर्स इज वेरी टाइडी, अनटाइडी, डर्टी। टाइडी नहीं, अनटाइडी एंड डर्टी। ओके, अनवाइडली, अनवाइडली मतलब क्या होता है, जिसको हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। सो आंसर यही होगा। ओके, आंसर विल बी बी, अनवाइडली, विच इज नॉट हैंडल्ड इजीली। नेक्स्ट वन इज practice of persuading someone to do something by using, किधर गया, yes, something by using force or threats। मतलब जिसको हम डरा धमका के कुछ अगर कराते हैं तो what we call। so रफनेस तो क्या हो गया, बहुत बुरी तरीके से, है ना, बहुत रफ बोलता है, कहते हैं ना कि बहुत रफ बोलता है, बहुत खराब तरीके से बोलता है, उसको बोलने का ढंग नहीं है। ठीक है, क्रूएटली मतलब जो हो गया बहुत ज्यादा, मतलब जिसको हम कैसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा रूडली, या फिर बहुत क्रूरता जिसको हम बोलते हैं ना, क्रूरता, क्रूरता, क्रूरता। ओके, क्रूरता, क्रूरता का मतलब क्या हो गया, मतलब वो आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है, बहुत रूड है, बहुत खराब है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज क्या है, कोर्सिंग। कोर्सिंग का मतलब क्या होता है, कोर्सिंग का मतलब जो काम आपसे फोर्सली कराया जाए, फोर्सली कराया जाए। ठीक है, कंपल्सन जो बहुत जरूरी है। सो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आंसर विल बी कोर्सन। आप कंफ्यूज मत होना क्रूटली और कोर्सन में, बिकॉज क्रूटली का मतलब क्या हो गया कि क्रूरता, मतलब उसमें आपको ठीक है, आपको करवा रहा है काम बहुत बोल के धमका के, बट क्या फोर्स नहीं कर रहा है, आपको थ्रेटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको थ्रेट नहीं कर रहा है, ना ही फोर्स कर रहा है। सो आंसर ये नहीं होगा। ओके, कोर्सिंग इसलिए होगा क्योंकि इसमें कह रहा है कि फोर्सली और थ्रेटली जॉब से कराया जा रहा है, तो यस, कोर्सिंग का मतलब वही होता है। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट वन इज रिटन बाय लॉ। क्या है, रिटन लॉ पास बाय ए लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, जो रिटेन है
मतलब यहाँ पे मेन, आप इसको अंडरलाइन करो, इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है, लॉ मेकिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं। ओके, सो ऑर्डिल मतलब क्या होता है, जो अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। ओके, मतलब जो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ठीक, समिट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टॉप, शिखर, टॉप जिसको बोलते हैं, शिखर बोलते हैं ना हिंदी में, शिखर। ओके, एंड रूल मतलब, रूल मतलब सब पता है, रूल्स रेगुलेशंस जिसको बोलते हैं, फॉलो करना है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटूम इसको बोलते हैं। लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटूम। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वन इज रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल, इसको क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दैट इज रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल। सो फेस्टिवल का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रेंजी, फेस्टल, फॉरबिड एंड फिलिएशन। फिलिएशन का मतलब होता है अवार्ड सेरेमनी जिसको बोलते हैं। ओके, अवार्ड सेरेमनी मतलब जहाँ पे किसी को अवार्ड दिया जाता है ना, लाइक 14 अगस्त में जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, सॉरी 14 सितंबर चिल्ड्रंस डे के दिन, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, या फिर किसी ने बहुत भी कुछ बहादुरी का काम किया है, कुछ अच्छा किया, उनको ये देते हैं, अवार्ड देते हैं। बहुत सारा अवार्ड होता है। ठीक, दादा साहब फाल्के अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, खेल में, मतलब बहुत टाइप का अवार्ड सेरेमनी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलिएशन। फॉरबिड मतलब क्या होता है, फॉरबिड मतलब होता है जो बहुत ज्यादा उत्साहित हो, एंथुजियास्टिक हो। ओके, जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो। जो एंथुजियास्टिक हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्साहित। ठीक है, फ्रेंजी, फ्रेंजी मीन्स क्या हो गया, फ्रेंजी मीन्स क्या हो गया, जो अनकंट्रोलेबल हो, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, अनकंट्रोलेबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, फेस्टल, रिलेटेड टू फेस्टिवल, रिलेटेड टू फेस्टिवल, that is called festal. So answer will be D. Next one is a strong box or small for holding valuables. ठीक है, holding valuables, जो वैल्यूएबल चीजें रखता है, ऐसा बॉक्स, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस कॉफिन का मतलब जो हमने पीछे डिस्कस करा था ना, वो दूसरा था, डिफरेंट था। ठीक, इस कॉफिन का मतलब वही डेड बॉडी जहाँ पे रखता है, अभी बताया था मैंने, डेड बॉडी। ओके, एंड हाँ देखो, डेड बॉडी हो गया, ये हो गया कॉफर। कॉफर का मतलब क्या होता है, कैफीन। दिस वन इज रिलेटेड टू ड्रग्स, जो हमने पीछे करा था ना, वो ये देखो, मैंने ये वाला समझ के कर दिया था। ठीक है, ये वाले को ये समझ लिया था। ये कैफीन क्या होता है, रिलेटेड टू ड्रग्स, जो कॉफी में होता है ना, उसको बोलता है। ठीक है, कैफीन। एंड कोटरी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिसको बोलता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, एंड आंसर विल बी कॉफर। कॉफर का मतलब होता है ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें रखी हुई हो। नेक्स्ट वन इज कनेक्टेड विथ द सेंस ऑफ टच। हाँ, जो सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ टच को हम क्या बोलते हैं, फाइन। सो देखो यहाँ पे, ऑडिटरी इज रिलेटेड टू वॉइस, है ना, लिसन, वॉइस से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू लिसन, या और क्या, हियर। ठीक है, वॉइस से रिलेटेड होता है, जिसको हम सुन सकते हैं। ऑल फैक्ट्री मतलब क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू स्मेल।
रिलेटेड टू स्मेल। ओके, विजुअल मतलब तो सी, देखना, ठीक है। टैक्टाइल मतलब क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू टच। ओके, सो आंसर यही हो जाएगा, टैक्टाइल। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। ऐसा मशीन जो एक्टिव और ऑपरेटिव हो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड ऑपरेटिव बनाना मशीन को, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेट। इसमें तो कुछ देखने लायक नहीं है। एंथुजियास्ट मतलब पता है, आपको बता चुकी हूँ पीछे, ठीक है। दैट इज एनर्जेटिक या फिर उत्साहित करना जिसको हम बोलते हैं। एनर्जाइज इज ऑल्सो, इनिशिएट मतलब शुरुआत करना, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। उसको एनर्जाइज नहीं करते हैं, ठीक है। एनर्जाइज किसको, फिजिकल, जहां पे मतलब ह्यूमन को एनर्जाइज करते हैं, मशीन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सो आंसर विल बी बी। सो इनफ फॉर द टुडे गाइस, लेट्स डू रिवाइज वंस मोर, ठीक है। जो हमने पढ़ा उसको आ जाओ, हाजमे की गोली मैं देती हूँ आपको, डाइजेस्ट कराती हूँ फटाक से। ओके, देखो वन, फर्स्ट में क्या है, जो डेड बॉडी को कैरी करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हर्ज। ओके, नेक्स्ट वन इज जिसको हम आसानी से हैंडल कर सके, विच इज हैंडल्ड इजीली, इज कॉल्ड अनवाइडली। नेक्स्ट वन इज परसुडिंग समवन टू डू समथिंग बाय, मतलब जहां फोर्सली और थ्रेटन करके हम कोई काम कराते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड कोर्सिंग। ओके, और जहां पे लॉ मेकिंग बॉडी बनता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटू। नेक्स्ट, रिलेटिंग टू फेस्टिवल, रिलेटिंग टू फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टल। ऐसा बॉक्स जो बहुत वैल्यूएबल चीजें रखता हो, द बॉक्स विच कंटेन होल्डिंग वैल्यूएबल्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कोट्री। Next one is connected with a sense of touch. Sense of touch is called tactile. Make a machine active or operative is called activate. उसको energize नहीं, activate करते हैं। Okay? So thank you for watching. Be with me. Please share with your friends, relatives जिनका एग्जाम्स होने वाला है, उनके साथ आप शेयर करो for more upcoming lectures like this. Okay? Thank you for watching. जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।